हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा है नेचर ऑफ कार्बन ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। प्रीवियस वीडियो में देखा, बट अभी हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर इस हाइड्रोकार्बन की बात करें तो आप जानते हो कि हाइड्रोकार्बन कितने हैं? दो। एक तो है सेचुरेटेड, एक है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड किसको बोलते हैं हम लोग? सेचुरेटेड का मतलब, सेचुरेटेड कार्बन का मतलब है कि जो कार्बन हो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना के रखे हो। आई मीन टू से कि सब में सिग्मा बॉन्ड ही शो हो रहे हो, तो उसको बोलते हैं सेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड का मतलब है कि जो कार्बन हो उस कार्बन की बैलेंसी कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड से भी फिल की जा रही है, तो उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अगर अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन के बेस पे करोगे आप, तो ये दो तरह का है। इसमें एक तो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बेस पर अल्कोहल का क्लासिफिकेशन अगर करें तो इसका मतलब है कि जिस कार्बन से OH अटैच होंगे वो सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड अटैच हों। कहने का मतलब है कि इसमें अगर हम देखेंगे इसका एग्जांपल, तो ये कार्बन लिया हमने, ये ले लिया OH, और इस कार्बन के पीछे ये 3 लगा दिया, तो इसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड। एग्जांपल नंबर 2 ले लें, अगर कार्बन एंड कार्बन, यहाँ पे दे दिया OH, इसके पीछे 2 हाइड्रोजन, इसके पीछे 3 हाइड्रोजन, तो इसको भी हम क्या बोले? सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एलिफेटिक कंपाउंड्स जिसमें सारे के सारे कार्बन सबके सब टोटली सिंगल बॉन्ड से अटैच हों, सिग्मा बॉन्डेड बना रहे हों, तो उसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्कोहल। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्कोहल। इसमें सारे के सारे कार्बन, जितने भी कार्बन है, सबके सब कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब कि सिंगल बॉन्डेड है। थर्ड देख लीजिए, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे दे दिया हमने OH। चलो इसमें भी देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो इसमें क्या हुआ? ये सारे कार्बन जितने भी हैं वो सब के सब सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। इस कार्बन में जितने भी कार्बन हैं, इस कंपाउंड में जितने भी कार्बन हैं, वो सब के सब सिंगल बॉन्ड बना के रखे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना के रखे हैं। इसमें तो सब सिंगल बॉन्ड है। तो जो कार्बन, जिस कार्बन से OH अटैच हो या कंपाउंड्स के अंदर टोटली ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो, अगर कंपाउंड्स में फुली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो और वहां पर OH लगा हो, तो उसको अल्कोहल बोलेंगे। और वो जो कंपाउंड्स बोला जाएगा वो बोला जाएगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्कोहल। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्कोहल, सिंगल बॉन्ड बनने होना चाहिए। बट अनसेचुरेटेड में आपका 2 तरह का है ये। एक तो है विनाइल अल्कोहल, ये विनाइल ग्रुप आपको बताया मैंने, और एक है एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल की अगर बात करेंगे तो विनाइल अल्कोहल का मतलब विनाइल ग्रुप पहचानो, तो जिस कार्बन से OH अटैच होगा वो कार्बन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज हो। जिस कार्बन से OH अटैच होगा वो कार्बन पीछे डबल बॉन्ड बना रहा हो, उसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप। जिस कार्बन से OH अटैच होगा वो कार्बन, जिस कार्बन से अटैच होगा वो डबल बॉन्डेड होगा, उसको बोलते हैं अलाइल ग्रुप। जैसे देखिएगा, अगर विनाइल अल्कोहल का किसी ने बोले कि एग्जांपल दे दो तो देखिएगा, यहाँ पे दिया हमने कार्बन, ये दे दिया OH, और यहाँ पे दे दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पे दे दिया कार्बन, इसको क्या बोलेंगे? विनाइल। जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, इसको हम बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। इसको विनाइल ग्रुप बोलते हैं। और इसको हमने आपको बताया था हेलो एल्केन्स का जब क्लासिफिकेशन करा रहे थे, विनाइल एल्केन और अलाइल्स, हेलो एल्केन। तो जिस कार्बन से OH अटैच होगा वो कार्बन डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तो उसको बोलेंगे विनाइल अल्कोहल। और अलाइल अल्कोहल की बात करें तो जिस कार्बन से OH अटैच हो उसके पीछे का कार्बन जो हो वो sp2 हाइब्रिडाइज हो, इसको क्या बोलेंगे? हम अलाइल अल्कोहल बोलेंगे। बैलेंसी के लिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो विनाइल अल्कोहल का मतलब जिस कार्बन से OH अटैच होगा वो कार्बन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज हो,
अलाइल अल्कोहल का मतलब जिस कार्बन से OH अटैच होगा उसके पीछे का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो। ये देखिएगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इसको हम बोलते हैं विनाइल अल्कोहल और इसको बोलते हैं अलाइल अल्कोहल। एक बार मैं फिर से आपको क्लासिफिकेशन के बारे में समराइज कर देता हूं, जो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन किया गया और आता है ये, और ये ग्रुप फाइनल करने के लिए था। विनाइल ग्रुप किसे बोलेंगे, अलाइल ग्रुप किसे बोलेंगे। तो विनाइल ग्रुप का मतलब जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच हो वो कार्बन डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज हो, और जिस कार्बन से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उसके पीछे का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, उसको बोलते हैं हम अलाइल ग्रुप या अलाइल अल्कोहल। अगर OH है तो अलाइल अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है ना। जो आपका सबसे पहला क्लासिफिकेशन फिनिश हो रहा है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन आपको बताया गया था OH के बेस पर कितने टाइप्स का था, 4। पहला था मोनोहाइड्रिक, दूसरा था डाइहाइड्रिक, तीसरा था ट्राइहाइड्रिक, और चौथा था पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में कार्बन की चेन से मतलब नहीं है, OH से मतलब रखना है, सिर्फ एक OH होगा मोनोहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक का मतलब कार्बन की चेन कितनों भी लंबी हो बट उसके अंदर टोटल 2 OH प्रेजेंट हो, तो डाइहाइड्रिक। ट्राइहाइड्रिक का मतलब कार्बन की चेन कुछ भी हो, कैसी भी हो, मुझे नहीं लेना देना, बट OH उसके अंदर 3 हो, तो ट्राइहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक का मतलब मोर देन 3 OH प्रेजेंट, अगर पूरी चेन के अंदर टोटल 4 OH या उससे ज्यादा प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक। अभी जो आपने देखा है इसके पीछे वाला ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, तो कार्बन के बेस पे देखा आपने नेचर ऑफ कार्बन के बेस पर जो क्लासिफिकेशन किया आपने, क्लासिफिकेशन जो कार्बन के बेस पे किया है वो आपने देखा है। एक तो देखा 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल जिसको बोलते हैं हम लोग। प्राइमरी अल्कोहल में क्या किया है, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब है कि जिस कार्बन से OH अटैच होगा वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। फिर देखा हमने सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब है कि जिस कार्बन से OH अटैच होगा वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच हो, तो उसको बोलते हैं हम 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट है 3 डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल का मतलब जिस कार्बन से OH अटैच होगा वो कार्बन, जिस कार्बन से OH अटैच होगा वो कार्बन 3 कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच हो, तो उसको हम बोलते हैं 3 डिग्री टर्शियरी अल्कोहल बोलते हैं। उसके बाद फिर देखा हमने अल्कोहल का क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन के बेस पर, ये 2 तरह का था, एक था सेचुरेटेड और एक था अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में देखा है कार्बन जितने भी होंगे इसके अंदर, हाइड्रोजन जो भी हैं, जितने भी कार्बन हो सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हो, मतलब कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो। अगर अल्कोहल का कंपाउंड पूरी फिल्म में सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड, जो एक ही टाइप का है। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में चले जाएंगे अगर हाइड्रोकार्बन्स के बेस पर, तो ये विनाइल अल्कोहल है और एलाइल अल्कोहल है। विनाइल ग्रुप हम उसको बोलते हैं कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच हो वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज हो, तो उसको हम बोलते हैं विनाइल ग्रुप। और विनाइल अल्कोहल क्या बोलेंगे, जिस कार्बन से OH अटैच है वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसको बोलते हैं विनाइल अल्कोहल। अलाइल अल्कोहल का मतलब चले आएंगे हम लोग, तो जिस कार्बन से OH अटैच हो उसके पीछे का जो कार्बन हो वो sp2 हाइब्रिडाइज हो, उसको बोलते हैं अलाइल अल्कोहल। आप इसको चेक करिए, क्लासिफिकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और बात करेंगे फिनॉल के क्लासिफिकेशन की। थैंक यू।